प्यारे बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य से मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में देखेंगे, जो यूपी बोर्ड परीक्षा में लगातार कई साल से ये पूछता आ रहा है और ये 3 अंक में पूछता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये भूमिका में लिखेंगे कि गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य में महाराणा प्रताप के त्याग, बलिदान एवं साहसपूर्ण जीवन के एक बड़ा ही शानदार चित्रण किया है। ठीक है, यह कहानी उस समय की है जब राणा प्रताप अकबर से युद्ध में हारकर अरावली के जंगल में भटकते फिरते हैं। यहीं से कथा का प्रारंभ होता है। यह कथा 7 सर्गों में बटा हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं प्रथम सर्ग क्या है। तो प्रथम सर्ग अरावली के नाम पर है। अब यहाँ पे हमने बहुत संक्षेप में और अपने बिल्कुल आपके भाषा में लिखा है कि आप लोग को जल्दी याद हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में हार के बाद महाराणा प्रताप अरावली की जंगल में भटकते फिरते हैं। अरावली एक पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान में है। इधर उनकी पत्नी लक्ष्मी अपने पुत्र को गोद में लिए वनवासी सीता के समान एक वृक्ष के नीचे बैठी है। इसके बाद द्वितीय सर्ग का प्रारंभ होता है। ठीक है, इतना लिख देंगे, बहुत ज्यादा विस्तार में लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद से द्वितीय सर्ग है, लक्ष्मी के नाम पर है। यह सर्ग लक्ष्मी के नाम पर है। इस सर्ग में उसी का चरित्र अंकित है। रानी लक्ष्मी वैभव के दिन देखे हैं और अब उसे निर्धनता का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। वह कहती है, हमको नहीं डुबा पाएगा यह कष्टों का सागर। तभी राणा कुटी के बाहर आकर, तभी है भव है, ठीक है, तभी राणा कुटी के बाहर आकर रानी के जागते रहने का कारण पूछते हैं। रानी की मनोदशा समझकर राणा प्रताप के आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद तीसरा सर्ग का प्रारंभ होता है। ठीक है, इतना लिख देना है। इसके बाद से तीसरा सर्ग का प्रारंभ करते हैं। तीसरा सर्ग प्रताप के नाम पर है। यह राणा प्रताप के नाम पर है। इसमें प्रताप अपने भाई से दुखी हैं, लेकिन फिर भी वे हार नहीं मानते हैं। और अनायास ही दौलत से मिलने चल देते हैं। माने बिना कोई कारण के ही दौलत से मिलने चल देते हैं। इसके बाद चौथा सर्ग आरंभ होता है। इसके बाद चौथे सर्ग का जो है प्रारंभ हो जाता है। चौथा सर्ग में देखिए क्या है। चौथा सर्ग दौलत का है। इस सर्ग का नामकरण बालिका दौलत के नाम पर हुआ है। दौलत अकबर के मामा की बेटी है। वह पर्णकुटी के पीछे एक वृक्ष की छाया में बैठी है और अपने पिछले जीवन के बारे में सोचती है। तभी वृक्ष के पीछे से किसी के पाद चाप सुनाई पड़ती है, माने पद की ध्वनि सुनाई देती है। यहीं पर इस सर्ग का समापन हो जाता है। और इसके बाद से जो है पांचवा सर्ग आपका जो है क्या है, चिंता है। पांचवा सर्ग क्या है, चिंता है। यह सर्ग चिंता है। दौलत के पास पहुंचकर राणा उसके एकांत चिंतन का कारण पूछते हैं। दौलत अपने चिंता का कारण राणा की चिंता को बताती है। कहती है कि मैं आपके चिंता के चलते चिंतित हूँ। इसके बाद काफी बात विचार होने के बाद राणा जो है पुनः युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक, आगे देखिए। इसके बाद से छठे सर्ग पृथ्वी है। पृथ्वी राज के नाम पर है। ठीक है, तो पृथ्वी सर्ग है। और इस सर्ग में राणा के पास पृथ्वीराज का पत्र मिलता है। वे पत्र पढ़कर पृथ्वीराज से मिलने जाते हैं। पृथ्वीराज भी अकबर से प्रतिशोध लेना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए वे कहते हैं कि हम मेवाड़ को पुनः प्राप्त करेंगे। पृथ्वीराज यह भी बताते हैं कि भामाशाह सेना का प्रबंध करने के लिए साधन प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो भामाशाह सेना का प्रबंध करने के लिए जो है साधन प्रस्तुत करेंगे, धन देंगे, दौलत देंगे, जो भी देंगे हैं। इसके बाद से जो है सातवां सर्ग का प्रारंभ होता है और सातवां सर्ग भामाशाह के नाम पर है। यह सर्ग भामाशाह के नाम पर है। राणा प्रताप एकांत में बैठकर बदली हुई परिस्थिति पर विचार करते हैं। उसी समय भामाशाह पृथ्वीराज के साथ आकर जय जयकार करते हुए नतमस्तक हो जाते हैं। इसके बाद बहुत तर्क वितर्क के बाद बहुत सारा बात हुआ है। उसके बाद राणा भामाशाह से गले मिलते हैं और सर्ग की समाप्ति हो जाता है। तो बस इतना लिख देना है, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। जय हिंद।